नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। तालिबान लड़ाके और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच झड़प तेज हो गई है और लगातार दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आई है कि तालिबानी लड़ाकों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़कर न सिर्फ उनसे उठक बैठक लगवा रहे हैं बल्कि उनकी पैंटों को लेकर बीच चौराहे पर टांग दिया है और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तालिबान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उसने 15 मिनट के अंदर पाकिस्तानी सैनिकों के घुटने टिकवा दिए हैं और ये लड़ाई जीतने का काम कर दिया है। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि अब जो दोनों देशों का ये युद्ध है वो और आगे तक बढ़ गया है। बोलटाक, स्पिन बोलटाक तक ये लड़ाई पहुंच चुकी है। गोलेबारी लगातार की जा रही है। अब तो आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या तालिबान पाकिस्तानी सैनिकों के ठीक वैसे ही घुटने टिकवा रहा है जैसे 1971 में भारतीय सेना ने टिकवाए थे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, ये तो वही दौर याद आ रहा है जब 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के घुटने टिकवा दिए थे, कैसे बंदूक छोड़कर और सरेंडर इन्होंने कर दिया था। वही अब तालिबानी सैनिकों ने दावा किया है कि बंदूक छोड़कर भाग गए हैं और कुछ ने सरेंडर भी कर दिया है। जी, आप 1971 से भी ज्यादा बदतर स्थिति है वहां। तो चलिए, एक बार ढाका में सरेंडर करवाया और सब आर्म्स वार्म्स वगैरह उनसे रखवा लिए, बेल्ट उतरवा दिया, बैच उतरवा दिया और फिर एक पैंट रिमूविंग सेरेमनी हुई थी वहां पे जिसमें मुहर मारा गया था इंडियन आर्मी करके। तो ये तो खैर एक दिन हुआ था। यहाँ हर रोज बेइज्जत कर रहे हैं। अभी जो आप जो खबर बता रही थी वो स्पिन बोल्दक इलाका है। बोल्दक, बोल्टाक नहीं, बोल्दक इलाका है, कंधार से साउथ में है। वो बॉर्डर है, जो डुरंड लाइन है ना, वो वहां पे क्या है, बॉर्डर पे गेट बनाया हुआ है जो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए होता है ना गेट, उसको अफगानिस्तान आर्मी ने उड़ा दिया है उस गेट को। और फिर दोनों तरफ से लड़ाइयां हुई। जो टोलो न्यूज है अफगानिस्तान का, उसने बकायदा वीडियो जारी किया है और ये कहा है कि 10 पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को हमने जलाया है और वो उसका वीडियो दिखा रहे हैं जलते हुए शवों को। और कहा है कि कितने हताहत हुए वहां जो है बैटलफील्ड में वो छोड़ दीजिए, इतने को तो हम उठाकर अपने साथ लाए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं पाकिस्तानी सैनिक। कई सैनिक भाग गए और कुछ पकड़े गए, जिसके बारे में आपने उस वीडियो में बताया कि उठक बैठक करवा रहे, वो सब पकड़े गए सैनिक हैं। अलग अलग क्षेत्रों में ये लड़ाई फैल रही है। पूरा डुरंड लाइन इसकी चपेट में है। एक है बोल्दक का कमिश्नर हैं, उन्होंने जो बयान दिया है उसके अनुसार 4 बजे सुबह से ये लड़ाई शुरू हुई है आज और ये कम से कम 7 बजे तक चली है सुबह। और कई पाकिस्तान के पोस्ट को अफगानिस्तान के सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया है। और तो कहने का मतलब यह है कि स्पेसिफिक हम हर जगह की लड़ाई के बारे में नहीं बताएंगे। कुल मिला, जैसे चमन बॉर्डर पे भी एक लड़ाई हुई। चमन बॉर्डर पे कई अफगानिस्तान सैनिकों ने हमला कर दिया और भाग खड़े हुए पाकिस्तानी सैनिक। तो ये बॉर्डर किन इलाकों को जोड़ता है पाकिस्तान के? हाँ, ये डुरंड लाइन बोलते हैं उसको, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है ना। तो उस पूरे डुरंड लाइन पे अलग अलग जगह पे हो रहा है। जैसे चमन बॉर्डर पे हो रहा है, स्पिन बोलक इलाके में हो रहा है, कंधार से साउथ हो रहा है। बहुत जगह जो पाकिस्तान का साउथ वजीरिस्तान वाला इलाका है उस इलाके में लड़ाइयां चल रही है। तो कई जगहों पे झड़पें चलती है, थोड़ी देर के लिए फिर शांत हो जाती है, फिर चलती है। ये स्थिति है वहां पे। लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों की जो वीडियो वायरल हो रही है, जो तालिबान के जरिए की जा रही है, वो तो काफी भयावह है। कहीं उठक बैठक लगवाई जा रही है, कहीं उनकी वर्दी छीन ली जा रही है, कहीं उनकी चौराहे पर पैंट टांग दी जा रही है। इसलिए मैं बता रहा हूं ना, देखिए, जो दुश्मन करे ठीक है, मार देना फौजियों को एक अलग बात है, लेकिन फौजी अगर अपना पोस्ट छोड़ के भाग जाए, अगर उससे वर्दी उतरवा ली जाए और उसको कच्चे बनियान में भेज दिया जाए और उसकी वर्दी का प्रदर्शन लगाया जाए, अगर काबुल के बाजार में ले जाकर ये पाकिस्तानियों की वर्दी है जो हम फतह करके लाए हैं, ये बेइज्जत करना हुआ। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अफगानिस्तान या अफगानिस्तान के सैनिक बेइज्जती कर रहे हैं, खुद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज की बड़ी बेइज्जती हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा इलाका है जहां पश्तून है। हाँ, वो तो लाहौर और ये लाहौर में चल रहा है, कराची नहीं है, लाहौर में है, चल रहा है। इस्लामाबाद मार्च की तरह मुरीदके में चल रहा है वो।
इस्लामाबाद मार्च तो रावलपिंडी इस्लामाबाद हाईवे वगैरह बंद है, वो तो अंदर है। पाकिस्तान के अंदर मैं बता रहा हूं कि इस लड़ाई को लेके, पश्तूनों के साथ लड़ाई को लेके पाकिस्तानी फौजियों की क्या बेइज्जती हो रही है। एक रिटायर्ड मेजर है, वो खुद पश्तून है, नाम है सज्जाद, मोहम्मद सज्जाद। वो अभी खैबर पख्तूनख्वा में विधायक जो हमारे यहाँ होता है ना, वो वहां के असेंबली के मेंबर। वो क्या कह रहे हैं असेंबली में खड़े होकर, और अपने रक्षा मंत्री को क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपने रक्षा मंत्री को कि ऐसा बेगैरत, बेहया, बेशर्म, बेहिस इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक बार दर्शकों को उनका बयान सुनवा देते हैं, सज्जाद क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे ख्वाजा आसिफ पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, जो गीदड़ बक्की और आंख दिखाते थे ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। आप अंदाजा करें, इतना बेशरम, इतना बेगैरत, इतना बेहिस, इतना बेहया इंसान हमने जिंदगी में देखा नहीं था। जिस तरीके से ये वजीर दिफा जो है, ये बार बार अजीब और गरीब किस्म के बयान देता रहता है। इसने पहले भी एक बयान दिया था इसी तरह का, और एक पिछले दिनों फिर एक बयान दे दिया। जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब, क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम इसकी जुर्रत रख सकते हैं कि हम इस तरह की बात एक ऐसे पड़ोसी के बारे में करें जो हमारा पड़ोसी मुल्क हो, और हमारा रिवाज, हमारा कल्चर, हमारा सकाफत, हमारा दीन, हमारा अकीदा, सब में हमारी उनके साथ मुमासिलत हो। और हैं कौन? वो भी पश्तून है, यहाँ पे भी पश्तून है। अलबत्ता हम रियासत पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखते हैं, उस पर हम फख्र करते हैं, और वो अफगानिस्तान की रियासत है। लेकिन अपने एक ऐसे पड़ोसी को दुश्मन कहना, जिसकी एक तारीख है हमारे साथ, और इतनी कुर्बानियां हमने दी और उन्होंने दी कि हम सुपर पावरों के साथ लड़ते रहे हैं, इकट्ठे लड़ते रहे हैं, और आज वो उसको कह रहा है कि ये एक हमारा दुश्मन मुल्क है। जनाब स्पीकर, इन लोगों के साथ कमेटी में बैठ के अमन की बात करना, जिन्होंने 46 साल से इसी जंग को हवा दी है, 46 साल से ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं, और हमारी पश्तून जितनी भी कौम है उसकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। अब इन लोगों के साथ, जिनके मरकजी कैदीन हमारे बारे में क्या कहते हैं कि हम दहशतगर्दी के जो है ना, ये जितनी भी ये हो रहा है, ये सारी दहशतगर्दी हो रही है। 1979 में हमें बताया गया कि ये जिहाद है, और अभी हमें 2023, 24, 25 में हमें कह रहे हैं कि ये तो दहशतगर्दी थी, और हम तो डॉलर लेके जंग करते थे। ये ख्वाजा आसिफ की रिकॉर्ड पे बयान है। तो जनाब स्पीकर, जब एजेंडे से हट के बात करेंगे तो इतनी बातें हैं कि ये उठ नहीं सकेंगी। तो ये तो सीधा ख्वाजा आसिफ के उस बयान पर तंज कस रहे हैं। जब आमिर खान मुत्तकी भारत आए थे तो ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि अब अफगानिस्तान हमारा दुश्मन देश हो गया, और बता रहे हैं कि कैसे पश्तूनों का सारा कल्चर अफगानिस्तान से मिलता जुलता है, और ये लोग उसी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ पंजाबी है, हाँ, और ये जो साहब बोल रहे थे ये पश्तून है, और पश्तूनों और पंजाबियों में बिल्कुल नहीं पट रही, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ख्वाजा आसिफ ने जो कहा एक पंजाबी मेंटेलिटी है, जब उसने कहा कि पश्तूनों और अफगान उनके दुश्मन हैं, गद्दार हैं, एहसान फरामोश हैं, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। और ये जो पश्तून के नेता हैं ये कह रहे वो बेशर्म है, बेगैरत है, बेहाया है, बेबस है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है असेंबली में खड़े होकर, इधर उधर नहीं, असेंबली में खड़े होकर ये चल रहा है। ये जानबूझ के बाइट इसलिए सुनाया कि क्या वहां पे पाकिस्तान के हालात है। अब मैं तो खबर अपडेट कर देता हूं। दुश्मन अपने देश में कौन नहीं है? पीओके के लोग उनके दुश्मन हो गए, बलूचिस्तान के लोग उनके दुश्मन हो गए, खैबर पख्तूनख्वा के लोग उनके दुश्मन हो गए, बचा कौन? सिर्फ पंजाबी वही रहेंगे क्या पाकिस्तान में? और अब पंजाबी का भी हालत यही है कि इमरान खान की पार्टी का पंजाब सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, उनके सबको जेल में डाल के रखा है। और जब इमरान खान सत्ता में थे तो इसी ख्वाजा आसिफ को जेल में डाल के रखा, तो ये 1.5 साल जेल में रह के आया है। अच्छा, ये हाल है वहां पे, ये हाल है। खैर अपडेट कर देते हैं खबर क्या है। चमन एक इलाका है, चरम पे तनाव है, सारे स्कूल्स इंस्टीट्यूशन सारे बंद कर दिए गए हैं, सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पे रखा गया है, इमरजेंसी लागू कर दी गई है, सैकड़ों की संख्या में घायल वहां आ रहे हैं इलाज कराने। बताया जा रहा है कि सिर्फ चमन वाले इलाके में 100 से 150 पाकिस्तानी घायल हैं, मारे गए। उसका हिसाब देखिए,
पाकिस्तान की मीडिया को कवर करने की इजाजत ही नहीं दी जा रही है ना। न तहरीके लब्बैक वाले प्रोटेस्ट को कवर करते हैं, न अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो लड़ाइयां चल रही है उसको कवर कर सकते हैं। जो भी हमारे पास सूचनाएं आ रही है अफगानिस्तान मीडिया के हवाले से आ रही है। हाँ। और ये जश्न की तस्वीरें देखिए आप दिखा रही है काबुल में, ये अफगानी सैनिक है जो वहां से लड़के वापस आए हैं फतह करके। ये हाल है पाकिस्तान, अब ये हालत में आ गया कि अफगानिस्तान से भी नहीं जीत पा रहा है। और मैं एक इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज देता हूं, कल ही ईरान इंटेलिजेंस के हवाले से खबर है। ईरान के इंटेलिजेंस का कहना है कि जब ईरान इजराइल युद्ध हो रहा था ना, तो पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की थी ईरान पर हमले के लिए। सोचिए जरा ये किस तरह के दोगले इंसान है कि मुंह पे कह रहे थे कि हम ईरान के साथ हैं और पीछे से डॉलर लेके अमेरिका की मदद कर रहे थे। तो इन्होंने भी तो सऊदी अरब का साथ लिया था ना, एग्रीमेंट करवाया, साइन किए। अब कहाँ है सऊदी अरब? या कहाँ है सऊदी अरब? ने तो कोई मदद नहीं। कितने बड़े हमले हो रहे हैं, घर में गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है, अफगानिस्तान बुरी तरह तालिबानी मार रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। नहीं, सऊदी अरब ने कहा ना, सऊदी अरब ने कहा वो जो डिफेंस डील था वो सऊदी अरब पर अगर कोई हमला करेगा तो उसकी रक्षा के लिए था। पर पहले तो ऐसा कुछ सामने ही नहीं आया था। पहले तो यही था ना कि पाकिस्तान पर अगर कोई हमला करता है तो सऊदी अरब पर भी माना जाएगा। अब क्यों मुकर गया सऊदी अरब? नीति क्या है इनकी पाकिस्तान की, मैंने कल भी ये बताया था। ये बेचारे बचने के लिए बड़े बड़े पावर्स की चिरौरी करते हैं। जैसे अमेरिका का कल जाके डोनाल्ड ट्रंप की ये जो खुशामद कर रहे थे, जो इनके जो प्रधानमंत्री हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे, वो डर के मारे करते हैं या फिर भीख के लेने के लिए, या तो पैसे के लिए या बचा लेंगे। अमेरिकन अब्बा हमें बचा लेंगे, अगर भारत मारेगा तो बचा लेंगे, ईरान मारेगा तो बचा लेंगे, अफगानिस्तान मारेगा तो बचा लेंगे। यही सऊदी अरब बीच में मध्यस्थता कर रहा है। पाकिस्तान कल अपील की, जब वो ये बाल्टिक इलाके में जब हमला किया ना, तो पाकिस्तान की फौज तुरंत घुटने पर आ गई और उन्होंने सऊदी अरब से संपर्क साधा कि बहुत मार रहे हैं अब्बा हुजूर, बचा लीजिए। तब सऊदी ने कहा कि छोड़ दो, हाँ थोड़ा बोला कि नहीं, तब जाकर वो युद्ध शांत हुआ है। मैंने कल भी एक उदाहरण दिया था, गांव जो मोहल्ले का कमजोर बच्चा रहता है ना, वो अगर कोई उसको सताता है तो मार खाने के डर से दूसरे दादा के आसपास घूमता रहता है कि दादा बचा लीजिएगा, और बदले में उसकी तारीफ करता रहता है कि मेरे वाले जो दादा हैं वो तो बहुत महान है, इन्होंने तो गोलियां चलाई थी तो 20 लोग आ गए थे तब इन्होंने लड़ाई की। यही करता है पाकिस्तान का, वही हाल है। कल जो डोनाल्ड ट्रंप, असीम मुनीर अभी गायब है। जब भी पाकिस्तान पे आफत आता है तो वो न्यूज से गायब हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो बंकर में था तो खबरें आई थी, बंकर में छुपकर बैठ गए। अब तालिबानी लड़ाके मार रहे हैं तो असीम मुनीर गायब है। सेना पिट रही है, मारे जा रहे हैं सैनिक, उनके अध्यक्ष ही गायब। सोचिए ना पाकिस्तानी फौज का क्या हाल है। लाहौर में पब्लिक मार रही है इनको, मुरीदके में पब्लिक मार रही है, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून मार रहे हैं, अफगानिस्तान के सैनिक मार रहे हैं, इधर भारत मार रहा है, अब ईरान भी पीटने वाला है। अब बताइए एक आम फौजी जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा होगा 30,000 40,000 की सैलरी में, उसका मोटिवेशन क्या है? किस लिए लड़ेगा वो? सिर्फ नौकरी के अलावा? इसलिए ये मार खा रहे हैं, लड़ना ही नहीं चाहते ये। पाकिस्तान के सैनिक नहीं लड़ना चाहते हैं जबरदस्ती, अब क्या करें? ये मारे हुए हैं बेचारे शाहबाज और मुनीर के। ठीक है, पाकिस्तान पहले भी कोई सुपर पावर नहीं था, पहले भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन यह हालत भी नहीं था कि शहर शहर सैनिकों की पिटाई नहीं हो रही थी, जगह जगह लड़ाइयां नहीं चल रही थी, बलूच मार रहे हैं उधर। अब बताइए कौन नहीं मार रहा आज पाक सैनिकों को? क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जब आंदोलन हुए तो पाकिस्तानी फौज की वर्दियां वहां नहीं लटकाई गई थी कि नहीं? बिल्कुल। जिनको ये आजाद कश्मीर कर रहे हैं वो कश्मीरी भी इनकी वर्दियां लटका रहे हैं, ये पश्तून इनकी वर्दियां लटका रहे हैं, बलूच मार रहे हैं। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि आपके सैनिकों की वर्दी वहां लटकाकर जश्न मनाया जा रहा है, और असीम मुनीर भी गायब हैं और शहबाज शरीफ तो विदेश दौरे पर घूम ही रहे हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या नहीं कहा जा रहा है पाकिस्तानी सैनिकों को? आप ही के साथ एक डिस्कशन में एक वीडियो दिखाया था कि लोग लानत भेज रहे हैं भीड़ में, वो गालियां दे रहे हैं। जब से कोई वर्दी वाला सैनिक दिख जाता है तो बाजार में लोग गालियां देने लगते हैं। बेचारे की वर्दी उतारी जा रही है, कोई उठक बैठक करा रहा है, कोई गालियां दे रहा है बाजार में, ये तो इज्जत रह गई है 2 कौड़ी की। ये हाल है। मुझे तो कभी कभी दया आती है वहां पाकिस्तानी फौजियों पर कि बेचारे करे तो क्या करे, देश तो बना के दे दिया, तो देश है तो उसे कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई मोटिवेशन नहीं, चारों तरफ से
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं वो काफी भयावह हैं। एक तरफ तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, आगजनी लगातार हो रही है, पथराव हो रहा है, पुलिस वालों को मारा जा रहा है, सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ तालिबानी लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला कर उनके घुटने टिकवा रहे हैं, सरेंडर करवा रहे हैं, उनकी वर्दी उतार कर ले जा रहे हैं। जश्न मनाया जा रहा है तालिबान में, और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर ना शहबाज शरीफ कुछ बोल पा रहे हैं और असीम मुनीर तो इन तस्वीरों से बिल्कुल गायब ही नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।